पारुल मिश्रा जी चंडीगढ़ से। हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरु जी इस मन को और आत्मा को सदैव आपके चरणों में लगाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं, गुरु चरणों में आपके कहे वचनों का सदैव पालन करने का भी प्रयास करते हैं। महाराज जी आपसे सुना है कि अपने कर्मों को भगवत समर्पण करना चाहिए। गुरु जी हम अपने कर्मों में ये कैसे भेद करें कि ये मैं कर रही हूँ यानी मेरे पाप पुण्य है या प्रारब्ध है मुझसे करा रहे हैं या मेरी नहीं, देखो, प्रारब्ध से पाप कर्म नहीं होता, प्रारब्ध से पाप कर्म का भोग दुख होता है। अब जो पाप कर्म कर रहे हैं वो प्रारब्ध से नहीं है, वो कामना से, वो वासना से, वो अज्ञान से है, वो मूर्खता से। ये समझो, क्रियमाण प्रारब्ध से नहीं होता। प्रारब्ध केवल दो ही कार्य करेगा, आपके अच्छे कर्मों का पूर्व का वो सुख निर्माण करेगा और बुरे कर्मों का फल दुख निर्माण करेगा। लेकिन आपसे पाप कर्म या पुण्य कर्म, ये विवेक और अविवेक, विवेक है तो आप पुण्य कर्म करेंगे, अविवेक है तो पाप कर्म करेंगे। ये नए कर्म होंगे, ये प्रारब्ध से नहीं होंगे। प्रारब्ध से कर्म नहीं होते, प्रारब्ध फल होता है। प्रारब्ध फल आता है कि आप जैसे बहुत बढ़िया पढ़ लेते हो, पढ़ लिख करके बहुत आपको डिग्री प्राप्त है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। प्रारब्ध आपका बुरा है तो आपको सफल नहीं होने दे रहा। आप बहुत बढ़िया फसल तैयार किए, ओले बरस गए, प्रारब्ध बुरा है इसलिए फसल आपके हाथ में। प्रारब्ध फल पर आक्रमण करता है, प्रारब्ध परिणाम पर आक्रमण करता है। नया कर्म जो हमसे होगा वो क्रियमाण होगा, वो प्रारब्ध नहीं होगा। ऋषभ जी पुणे से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी यदि आत्मा शाश्वत है, आदि है और अंत से रहित है तो आत्मा ने सबसे पहला स्वज्ञान कब अनुभव किया और उस क्षण उसने स्वयं को परमात्मा से अलग कैसे पहचाना? वही परमात्मा है तो परमात्मा से अलग क्या? वेद कहते हैं एकोहम बहुश्यामा। उसी आत्मस्वरूप परमात्मा ने संकल्प किया मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, तो 84 लाख योनियों के रूप में अपने आप को उसने विस्तार किया। अपने आप में, अपने आप से, अपने आप की रचना की, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, अपने आप से अपने आप का संहार करता है। अब हम सब अपने स्वरूप को भूल गए, भूलकर देह में लग गए तो बस फिर जीव हो गए। तब ते जीव भयो संसारी, छूटी न ग्रंथि न भयो सुखारी। वो इसी जड़ ग्रंथि में फंस करके बार बार जन्म, बार बार मरण को प्राप्त हो रहा है। उसकी तिथि तारीख ने किसको पता होगा? उस पर ब्रह्म परमात्मा के संकल्प को किस तारीख को किया, क्योंकि उसी ने किया ना। अगर कोई उस समय दूसरा होता तो लिखता। वही अपने आप से अपने आप का विस्मरण कराना माया का कार्य है। वही आत्मस्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा अपने आप को एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प किया। और इन रूपों में वही पृथ्वी, वही आकाश, वही सूर्य, वही चंद्र, वही नक्षत्र, वही जड़, वही चैतन्य, वही लोक परलोक, स्त्री पुरुष, सब वही परमात्मा बना है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वो वासुदेव अपनी वासना से ही संपूर्ण त्रिभुवन को प्रकाशित कर दिया, अपने आप से अपने आप को प्रकाशित कर दिया और अपने आप में वो खेल रहा है, दूसरा कोई नहीं है। अब ये बात न जानने के कारण हम अपने को दूसरा मानते हैं, हम अपने को दूसरा मानते हैं, अपने को दूसरा मानते हैं। अब ये इसी द्वैत से भय और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। अजर अमर अविनाशी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, बुढ़ापे को प्राप्त हो रहा है, विनाश को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए साधना की जाती है कि हम अपने स्वरूप को जान जाएं। भजन किया जाता है तो खूब भजन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण करो, तब आप उस परम पवित्र परमात्मा की तरफ चल पाएंगे। मीनाक्षी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हमको कैसे पता चलता है कि हम पूर्व जन्म का फल भुगत रहे हैं या अभी नया कर्म बांध रहा है हमें? नया कर्म तो नहीं, नया कर्म तो आगे मिलेगा। पूर्व जन्म का ही सुख और दुख भोगना पड़ता है। नया कर्म जैसे अभी आप बिहारी जी को 56 भोग लगाओ तो एक बहुत बड़ा पुण्य हुआ, लेकिन हो सकता है उसी समय तुम्हारी जेब कट जाए। हो सकता है कि दूसरे दिन से आपको दुख मिलना शुरू हुए तो आपको लगेगा बिहारी जी के 56 भोग का फल नहीं मिला। नहीं, वो फल समय पर मिलेगा। जब समय आएगा उसका और वो फलीभूत होगा तब आपको आनंद प्रदान कर देगा। अभी हमारा ये शरीर जो रचा है
ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार रचा है। जो कर्म कर रहे हैं वो तो अब हम कर रहे हैं, लेकिन आज हमको क्या दुख सुख प्राप्त होगा ये पहले से रच गया है। जब शरीर रचना हुई थी तो जन्म से मृत्यु तक क्या दुख सुख मिलेगा ये पहले ही रच गया है। अब हम नया कर्म भजन करके पूर्व के कर्मों को भोगते हुए भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। पूर्व के कर्मों को मिटा दे ऐसी बात नहीं है। नहीं, बड़े बड़े संतों में रोग ना होते, वो भजन के बल से निरोग और स्वस्थ होते, लेकिन बड़े बड़े महापुरुषों में देखा गया किसी को कैंसर, किसी को अमुक बीमारी, किसी को अमुक बीमारी। तो ये शरीर की रचना के समय ही लिखा गया था कि आपके शरीर को इस अवस्था में ये दुख भोगना पड़ेगा। अब हम भजन कर रहे हैं, ये भजन हमारे आवागमन चक्र को काटेगा और भोग भोगने की सामर्थ्य देगा कि हम दुखी नहीं होंगे और भगवान की प्रसन्नता में हम अपना जीवन व्यतीत करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेंगे। अंजना जी, राजस्थान। श्री हरिवंश महाराज जी, सत्संग में एक बार सुना था कि शरणागत होने के बाद शिष्य का सारा भार गुरुदेव संभालते हैं तथा अधिकांशतः देखा गया है पर शरणागत होना कठिन है ना। शरणागत का मतलब केवल कंठी तिलक लगा लेना थोड़ी होता है। शरणागत का मतलब होता है मन से, वचन से, कर्म से गुरुदेव की आज्ञा पर तत्पर है। ये मन आपका है, ये वाणी आपकी है, मैं आपका हूं। अब क्या रह गया? अब तो भार ले लिए प्रभु, पूरा भार ले लिए, लेकिन कंठी तिलक बंधवा के मनमानी आचरण करो, कह दो गुरु जी कि हम शरण में थे, हमसे गलत, तो भाई अभी नहीं। अभी पहले भजन करो, उनकी आज्ञा में चलो, पूरा समर्पण हो जाए, अंदर से अहंकार समर्पित हो जाए। बस यही तो खेल था। अहंकार ही तो बंधन का कारण था। वो समर्पित हो गया भगवान को या गुरुदेव को, तो आप परम पद के अधिकारी हो गए। तो ऐसे केवल दीक्षा ले लेना और कंठी तिलक बंधवा लेना, इसे शरणागति नहीं कहते। ये संपूर्ण शरणागति नहीं। शरणागति का बाहरी अंग है, आंतरिक शरणागति का अंग है मेरे गुरुदेव, और उनकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलना, हर समय भजन करना। तो गुरुदेव भार संभाल लिए, अपने आप संभाल लिए। महाराज जी, मेरा सब विपरीत चल रहा था, एक भी आचरण आपके अनुकूल नहीं है। मुझे मेरे अंदर लोभ, लालच, काम, क्रोध, स्वार्थ, द्वेष, प्रमाद सब नजर आ रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि एक तरफ ऐसा आ रहा है, एक तरफ आपकी कृपा का अनुभव हो रहा है, एक तरफ संसार से रुचि हो रही है, तो दोनों मतलब हाँ चलते रहेंगे, काफी समय तक चलते रहेंगे। जब हमारा नाम जब चलता रहेगा और इस त्रिगुण माया को हम बाधित कर पाएंगे, तब हम त्रिगुणातीत स्थिति में पहुंचे। अभी तो गुणों का प्रभाव, सतोगुण आया तो शांत, रजोगुण आया तो भोग का चिंतन, तमोगुण आया तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये सब चलते रहेंगे। पर हमें इनके बीच में भी नाम जप करना है। सतोगुण है तो भजन में सहयोग मिलेगा, रजोगुण है तो मन लगेगा नहीं, तमोगुण है तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा। लेकिन हमको तीनों में भजन करना है। तो हमारे पास अस्त्र हैं, जैसे एक योद्धा के पास अस्त्र होते हैं। ये अस्त्र काम नहीं किया तो अब ये किया। नाम जप में मन नहीं लग रहा, समझ रहे मन रजोगुण में आ गया, कीर्तन शुरू कर देते हैं, भगवत कथा शुरू कर देते हैं। अब तमोगुण आ गया तो अब उस समय न कीर्तन में मन लग रहा है, न कथा में मन लग रहा है, बिल्कुल गलत भावनाएं आ रही। तो हमें गलत संग से केवल बचना है। चाहे सो जाओ जाके, लेकिन गलत संग ना करो उस समय, तो आप उस गुण के प्रवाह से बच गए। भगवान का चिंतन हर गुणों से आपको मुक्त कर देगा। ये जो माया के बंधन कारक हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे आप बच जाएंगे। तो साधक जब तक गुणों के अंतर्गत होता है, तब तक माया का एक काम, क्रोध, लोभ आदि प्रभाव पड़ता है। हम भजन के प्रभाव से जब त्रिगुणातीत हो जाते हैं, तब मुक्त हो जाते हैं। तो हमारी यात्रा, हमें घबराना नहीं चाहिए, ना गलत करना चाहिए। गलत सोचे आ रहे हैं वो सब मिट जाएंगे, अंदर नाम जप करते रहो। महाराज जी, अभी जैसे मैं वृंदावन आया हूँ, आपके समीप बैठा हूँ, तो आप मेरे पे राधा रानी की, मतलब राधा रानी मेरे को जानती है महाराज जी? हाँ जानती हो, पास किया तभी आप आए हो। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। आप मन से भी नहीं सोच सकते थे कैसा होगा वृंदावन। आप जब आ गए तो मेरी लाडली जी ने आपको पास दिया है, वृंदा सखी ने आपको पास किया है, तब आप वृंदावन आए हो। बिना लाडली जी की कृपा के वृंदावन नहीं आया जा सकता है। हर्षदा जी, खंडवा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान नाम जो लिख दिया है कॉपी में, उस कॉपी का क्या करना चाहिए? गंगा जी या यमुना जी में किनारे जाकर के जल के पास खोद कर समाधिस्थ कर देना चाहिए।
गंगा जी यमुना जी के जल के ऐसे करके नीचे समाधिस्थ कर दिया। तो पहले मैंने नाम लिख दिया था, पर आपको सुनने के बाद हाँ हाँ, उसको गंगा जल यमुना जल में समाधि दे देनी चाहिए। प्रज्ञा जी। नाम श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि पहले पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण कर लेती थी, बट जब से ज्ञात हुआ कि मंत्र उच्चारण मतलब पवित्र अवस्था में ही करना चाहिए, तो महाराज जी हर समय और गुरु प्रदत्त होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए। मनमानी नाम जप सकते हैं, लेकिन जो मंत्र है वो गुरु प्रदत्त होना चाहिए। जब सदगुरु के श्रीमुख से सुने और फिर उसे अंदर ही अंदर जपे तो वो प्रभाव डालता है। महाराज जी आप कह रहे हैं कि हर समय शिव जी का क्या नाम उच्चारण कर सकते? शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। जी। दीपक शर्मा जी। महाराज जी जब हम ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभा रहे हों, फिर भी यदि हमें अपनों को वो ना दे पा रहे हों जो सबसे ज्यादा वो चाहते हों, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या मेरी विफलता है ये कि मैं उनको जो वो चाह रहे हैं उसमें अपने कर्तव्य पर प्रधानता देने पर, यदि हम परिवार को पूर्ण सुख नहीं दे पा रहे हैं तो हमें कर्तव्य की ही प्रधानता रखनी चाहिए, कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हमारे राष्ट्र सैनिक महीना भर के लिए छुट्टी में आए, 6 महीना 1 साल नहीं आ पा रहे हैं, बॉर्डर पे लगे हुए हैं, अब उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनका परिवार कितना विकल होता है। थोड़ी देर के लिए सोचो, जब कोई आर्मी का जवान अपने छुट्टी पूरी करके निकल रहा हो और उसका छोटा बच्चा अंगुली पकड़ के कह रहा हो कि पापा आप कब आओगे, तो ये वादा नहीं कर सकता आएंगे कि नहीं आएंगे। ये वो वादा नहीं कर सकता कि मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। हृदय भर आता है कि पता नहीं जाते ही गोली खाना पड़े, क्योंकि राष्ट्र सेवा है, प्राण कब छूट जाए। तो मुझे लगता है कि प्रधानता अपने कर्तव्य की रखनी चाहिए, तो लोक परलोक सब बन जाएगा। कर्तव्य छोड़ दिया तब तो फिर मोह से ग्रसित हो गए हम। कर्तव्य का पालन करते हुए परिवार का हम पोषण करें। जो कर्तव्य का त्याग करके परिवार का पोषण करते हैं वो अपने परिवार में सुखी नहीं रहते। जो कर्तव्य का पालन करते हैं तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसके परिवार की रक्षा करता है, धर्म उसको सुख प्रदान करता है। तो हमें लगता है कर्तव्य प्रधान रखना चाहिए। वीर सिंह जी दतिया से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी भगवत गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक में कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, मनुष्य को अपने भावजन्य कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए, भले ही उसमें दोष दिखाई दे। निस्संदेह सभी प्रयास किसी ना किसी बुराई से ढके रहते हैं, जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है। महाराज जी इसमें सभी कार्यों में दोष युक्त क्यों कहा गया ऐसे? क्योंकि कोई भी कार्य हो उसमें दोष हो ही जाता है। स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म का पालन करे, चाहे दूसरे का श्रेष्ठ धर्म हो उसके हम अनुगमन न करें, अपने धर्म का पालन करें जो हमें कर्तव्य मिला है। अब जैसे हम पोछा लगा रहे हैं तो पवित्रता के लिए लगा रहे हैं, लेकिन निर्दोष नहीं है, कोई न कोई जीव मरेगा उसमें, पोछा के नीचे आएगा। अब चूल्हे पे पहले भोजन बनता था तो किस लकड़ी में कितनी चींटी अंदर पैक है कुछ पता नहीं, वो जलेगी, वो मरेगी। और उन्हीं दोषों का नाश भगवान नाम के कीर्तन से, भगवान के जप से होता है। तो किसी का श्रेष्ठ कर्म देखकर हम लालायित न हो। हमें जो कर्म मिला है हमें अपने धर्म का पालन करते हुए अपने कर्म को करना चाहिए। हम कहीं लुभायमान न हो, हम कहीं अन्यत्र प्रभावित ना हो, हम अपने कर्म को छोड़कर कहीं अन्य के कर्म को न करने लगे। हम अपने कर्म को ही करें जो हमें कर्म धर्म के अनुसार प्राप्त हुआ है। चेतन भावसार। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी मैं नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठाकुर जी की सेवा आरती करता हूँ, किंतु जब भी अपनी आंखें बंद कर प्रभु की छवि या चिंतन करता हूँ तो महाराज जी मुझे प्रभु की नहीं आपकी छवि मन में नजर आती है। तो महाराज जी मैं इस क्या समझूं मेरे उन विचारों को? अब हमें तो लगता है भगवान की छवि है तो अच्छी बात है। ये छवि तो नष्ट हो जाएगी आज नहीं तो कल। ये तो मनुष्य शरीर है, ये नष्ट हो जाएगा। पर अगर सिद्धांत की बात कहें तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि हमारे ध्यान में संत सदगुरुदेव आते हैं तो बड़ी कृपा है। यदि हम संत सदगुरुदेव के चरणों का पूजन करते हैं तो बड़ी कृपा है। यदि हम संत वाक्यों का पालन करते हैं तो बड़ी कृपा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ भगवान की कृपा है
तो संतों की छवि नजर आती है, गुरुदेव की छवि नजर आती है। संत और भगवंत अभेद होते हैं। अगर संत का चिंतन कर रहे हो तो भगवंत का चिंतन हो ही रहा है, क्योंकि वो भगवत स्वरूप ही होते हैं। जो संत होते हैं भगवत स्वरूप। तस्मित् तज्जने भेदा भावात, भगवान और भक्त में अभेद स्थिति रहती, भेद नहीं होता। जो भक्त है वही भगवान है, जो भगवान है वही भक्त है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी अधिक भगवान के भक्तों को माना गया है। तो अगर भक्त का ध्यान हो रहा है तो मंगलमय ही है, कोई अमंगल बात। उसका परिणाम क्या होगा महाराज जी? भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति।